नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है आज के एक नए क्लास में। आज के क्लास में हम आप लोगों को जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बताएंगे उस टॉपिक का नाम है न्यूरॉन की संरचना और कार्य क्या होता है। ये टॉपिक आपका जो है एमए फर्स्ट सेमेस्टर पेपर 4 के अंतर्गत ये टॉपिक मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको। तो चलिए आपको मैं एकदम आसान भाषा में समझाता हूँ कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर यानी कि संरचना क्या होता है और न्यूरॉन्स कार्य कैसे करता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। देखिए न्यूरॉन जो होता है वो मानव शरीर की न्यूरॉन जो होता है वो क्या होता है न्यूरॉन जो होता है वो मानव शरीर की तंत्रिका तंत्र की मूलभूत इकाई होता है। जो मानव के शरीर में नर्वस सिस्टम होता है, तंत्रिका का जाल फैला होता है, ठीक है, उसका जो मुख्य इकाई होता है वो क्या होता है, न्यूरॉन्स होता है। ठीक है, और न्यूरॉन्स क्या होता है, यह एक विशेषीकृत कोशिका है, यानी कि आपके शरीर में पाई जाने वाली एक विशेष कोशिका जो है वो कौन सा है, न्यूरॉन्स है। ठीक है, ये क्या करती है, तंत्रिका आवेगों को संप्रेषित करने और संसाधित करने का कार्य करती है। ध्यान समझिए, तंत्रिका आवेग मतलब जब भी हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं जिनसे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं या कुछ सूचनाएं प्राप्त करती हैं। तो जब भी हमारी कोई ज्ञानेंद्रिय प्रभावित होती है और हमारी ज्ञानेंद्रियों को उद्दीपित होते हुए जो तंत्रिकाएं होती हैं, जो न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, उनमें क्या है, तंत्रिका आवेग यानी कि नर्व इम्पल्स उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो इसी तंत्रिका आवेग को एक जहाँ से दूसरे जहाँ ले जाने का काम कौन करता है, न्यूरॉन्स करता है। ये ध्यान समझिएगा, इसको एक बार मैं फिर समझाता हूँ कि देखिए जब भी आप किसी वस्तु से प्रभावित होते हैं या आपकी ज्ञानेंद्रियाँ उद्दीप्त होती है, तो आपकी ज्ञानेंद्रिय जब किसी वस्तु से उद्दीप्त हुई तो क्या है, आपके जो नर्व होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, उनमें क्या होता है, एक तंत्रिका आवेग, एक हलचल टाइप का उत्पन्न हो जाता है। तो इसको क्या है, आपकी आग के जरिए, तंत्रिका आवेग के जरिए वो मस्तिष्क तक ले जाने के काम कौन करता है, न्यूरॉन्स करता है। और न्यूरॉन से ही मस्तिष्क जो भी आदेश देता है और आदेश को भी संबंधित अंग तक पहुंचाने का काम भी क्या है, न्यूरॉन्स करता है। यदि सिंपल भाषा में आपको कहूँ तो आप कह सकते हैं न्यूरॉन्स क्या होता है, सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करता है। तो ये न्यूरॉन्स का सामान्य परिचय हमने बताया। न्यूरॉन्स की संरचना को पढ़ते हैं डिटेल में। देखिए न्यूरॉन्स की संरचना क्या है। तो न्यूरॉन्स की संरचना को 3 मुख्य भागों में बांटा गया है या डिवाइड किया गया है। ये 3 मुख्य भाग क्या हैं कि करके हमको समझते हैं। सबसे पहला क्या है, कोशिका शरीर, जिसको सेल बॉडी या सोमा कहते हैं। यह क्या होता है, ये न्यूरॉन्स का सबसे प्रमुख भाग होता है, जिसमें क्या है, न्यूक्लियस यानी कि क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। और क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। केंद्रक के अलावा और क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म में क्या क्या होता है, साइटोप्लाज्म में कई ऑर्गेन्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम होते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम क्या करते हैं, जो कोशिका की विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, इनका काम क्या करने का है, नियंत्रित करने का इनका काम है। किसका काम, साइटोप्लाज्म में जो ऑर्गन्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम इसमें। देखिए कोशिका शरीर तंत्रिका संकेतों को प्राप्त करता है, ठीक है, और उन्हें अन्य भागों में भेजता है। कोशिका शरीर काम क्या होता है, यदि हमारी ज्ञानेंद्रियाँ किसी भी उद्दीपक से प्रभावित होती है तो उनको वो प्राप्त करता है, और प्राप्त करके क्या है, पहले मस्तिष्क तक भेजता है। मस्तिष्क उस सूचना को क्या है, वेरीफाई करता है या उसके बारे में बताता है। फिर बताने के बाद वो संबंधित अंग तक क्या है, उसको भेजता है। तो ये काम क्या होता है, कोशिका शरीर का होता है। कोशिका शरीर क्या होता है, हमारे शरीर का मुख्य भाग होता है। इसमें केंद्रक होता है और साइटोप्लाज्म, 2 चीज़ होता है। साइटोप्लाज्म में कई ऑर्गेन जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम होते हैं, और ये दोनों क्या करते हैं, कोशिका के विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। और कोशिका शरीर का मेन काम हमने बता दिया कि तंत्रिका संकेतों को प्राप्त करना और उसे अन्य भागों में भेजना है। तो ये पहला भाग था। दूसरा भाग जो है वो क्या है, डेंड्राइट्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, सखिका। इसको हिंदी में हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सखिका बोलते हैं।
अब सखिका क्या होता है, क्या इसका काम है, इसको हम देख लेते हैं। तो देखिए, ये कोशिका शरीर से निकले शाखा जैसे संरचनाएं होती है। ये जो डंडाइट्स या जिसको सखिका कहते हैं, ये कोशिका शरीर से शाखा के रूप में, जैसे पेड़ में जो शाखे होते हैं आपने देखा होगा, कई शाखा होता है, ठीक इसी तरह से न्यूरॉन्स में जो कोशिका शरीर होता है उससे क्या है, कई प्रकार के शाखाएं जैसी संरचनाएं निकली होती है। ठीक है, इसी को हम डेंड्राइट बोलते हैं। इनका मुख्य कार्य यही होता है कि अन्य न्यूरॉन्स या रिसेप्टर से संकेत प्राप्त करना है। इनका ये कार्य क्या है कि बाकी जो न्यूरॉन्स है उनसे क्या है, संकेत प्राप्त करना, या किसी ग्राहक या जो ज्ञानेंद्रिय हैं उनसे माध्यम से क्या है, संकेत को प्राप्त करना है। डेंड्राइट संकेतों को कोशिका शरीर तक ले जाते हैं, यानी कि कोशिका शरीर तक कोई सूचना कैसे पहुंचती है, तो वो है डेंड्राइट्स के माध्यम से पहुंचती है। ठीक, अभी चित्र भी मैं आपको दिखाऊं तो मैं आपको इसमें बता दूंगा क्या डेंड्राइट्स है, क्या कोशिका शरीर है, क्या एक्जान है। अब ये दूसरा भाग हुआ। अब तीसरा भाग जो होता है उसको देखते हैं। तीसरा भाग का नाम है एक्जान, इसको तंतु बोलते हैं। ठीक है, एक्जान। एक्जान क्या होता है, यह लंबी नलिका जैसी संरचना होती है जो कोशिका शरीर से निकलती है। ठीक है, कोशिका शरीर मान लीजिए ये हो गया, इसमें बीच में केंद्रक हो गया, तो ये लंबी नली जैसी जो संरचना नीचे निकलती है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इसी को हम एक्जान बोलते हैं। ठीक है, और शाखा जैसी संरचना जो निकलती है ऐसे शाखा करके, इसको हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स बोलते हैं। अभी मैं आपको चित्र बताऊंगा। ठीक है, एक्जान क्या है, तंत्रिका आवेगों को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन या मांसपेशियों ग्रंथियों तक ले जाने का काम करता है। देखिए, एक्जान का काम ये होता है कि जो तंत्रिका आवेग होते हैं, अब यहाँ पे बार बार आप कन्फ्यूज मत होइए, तंत्रिका आवेग क्या होता है उसको समझिए। जैसे मान लीजिए मैंने आपको दिखाया, एक पेड़ मैंने आपको दिखाया, ठीक है, तो आग की जो अपने की ज्ञानेंद्रिय है वो उद्दीप्त हुई। तो आग की ज्ञानेंद्रिय उद्दीप्त होते ही आग से जुड़ी जो भी न्यूरॉन्स होते हैं, जो भी सेल जुड़े होते हैं, वो क्या होते हैं, उनमें हलचल या लहर उत्पन्न हो जाती है। हलचल इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि वो क्या है, संकेत को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का काम ये हलचल करती है, उसी को तंत्रिका आवेग बोलते हैं। तो एक्जान का काम क्या है, तंत्रिका आवेग को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन या मांसपेशियों या संबंधित ग्रंथियों तक ले जाने का काम क्या करता है, न्यूरॉन्स ये एक्जान करता है। और एक्जान को कभी कभी माइलिन शीथ से ढका जाता है। एक्जान जो होता है कभी कभी माइलिन शीथ से ढका रहता है, जो तंत्रिका आवेगों को तेजी से स्थानांतरित करने में मदद करता है। यानी कि एक्जान कभी कभी माइलिन शीथ से ढका रहता है, और ये क्या करता है कि तंत्रिका आवेग हो उसको जल्दी जल्दी क्या है, ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है, ये एक्जान होता है। और एक्जान के अंतिम सिरे को एक्जान टर्मिनल कहा जाता है। एक्जान का यानी कि तंतु का जो अंतिम सिरा होता है उसको क्या बोलता है, एक्जान टर्मिनल। यह क्या करता है, जो अन्य कोशिकाओं से संपर्क बनाता है। हमारे शरीर में लगभग 20 लाख से ऊपर न्यूरॉन्स की संख्या है। कितना, 20 लाख से ऊपर न्यूरॉन्स की संख्या पाई जाती है जो एक दूसरे से कनेक्ट रहती हैं। ठीक है, तो ये एक्जान क्या होता है, ये न्यूरॉन्स का अंतिम छोरा कर लीजिए। जैसे सखिका भी अंतिम छोरा होता है, जैसे न्यूरॉन्स भी होता है। तो ये एक दूसरे से ये क्या है, जुड़े होते हैं एकदम ज्वाइंट करके, कि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ा रहता है, जो क्या होता है, क्या होता है, इससे क्या होता है कि सूचनाएं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जल्दी ट्रांसफर होती है। ठीक, तो एक्जान के अंतिम सिरे को हम एक्जान टर्मिनल कहते हैं, और ये इसका काम है अन्य कोशिकाओं से संपर्क बनाना। आइए अब चित्र हमने लिया है, इसके माध्यम से आपको बताता हूँ। एक न्यूरॉन्स का जो चित्र होता है हमने इसको लिया है, इसको मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कौन क्या क्या है। देखिए, आपको ये जो भाग दिख रहा है, ये बीच वाला भाग, ये क्या है, सेल बॉडी, इसी को कोशिका शरीर कहा जाता है। और ये जो बीच में आपको दिख रहा है, ये भाग क्या है, इसी को हम न्यूक्लियस कहते हैं या केंद्रक कहते हैं। इसमें क्या है, साइटोप्लाज्म होता है, और साइटोप्लाज्म में ही माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम होते हैं। तो ये देखिए, आपने ये जो भाग दिख रहा है आपको, ये क्या है, कोशिका शरीर, या जिसको हम सेल बॉडी या सोमा कहते हैं। और उसके बाद आपको ये भाग दिख रहा होगा, ये सब देखिए, ये जो भाग दिख रहा है, ये भाग दिख रहा है, ये भाग दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। ठीक है, ये दिख रहा है। इस सब को हम क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स कहते हैं। और उसके बाद नीचे जो आप आएंगे,
तो नीचे आएंगे तो जो आपको ये भाग दिख रहा है, देखिए ये वाला भाग हमने आपको बताया था, इसी को हम एक्जान बोलते हैं। इस वाले भाग को हम क्या बोलते हैं? एक्जान बोलते हैं। और बाकी भी इसमें कुछ होता है जो हमने बताया कि ये देखिए ये जो होता है इसको हम माइलिन शीथ, कभी कभी माइलिन शीथ से ढका होता है। और ये और यहाँ पे जो ये भाग है, देखिए यहाँ पे जो हमने आपको बताया था, ये देखिए और नीचे करते हैं, ये माइलिन, क्या इसको बोलते हैं? माइलिन थर्मल्स क्या बोलते हैं? माइलिन थर्मस। और इसको जो होते हैं एक्जान, ये लास्ट वाला जो एक्जान का है उसको हम एक्जान टर्मिनस बोलते हैं। ठीक है, तो ये चित्र है, आप न्यूरॉन्स का चित्र भी बना सकते हैं अच्छे से देखकर। इसी तरह से इसका समझना होगा, चित्र बनाएंगे तो नंबर आपको अच्छा मिलेगा। तो चलिए, आपको आशा करते हैं कि न्यूरॉन की संरचना आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, न्यूरॉन्स का कार्य क्या होता है इसको देख लेते हैं। तो न्यूरॉन्स का कार्य जो था हमने लगभग आपको बता ही दिया है, उसके प्रमुख भागों को बांटकर उसके बारे में। तब भी मैं बताता हूँ, सबसे पहला कार्य है तंत्रिका आवेगों का संचरण। मतलब तंत्रिका आवेग जो हमें प्राप्त होती है, इसको एक जहाँ से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम कौन करता है? न्यूरॉन करता है। देखिए कैसे करता है। न्यूरॉन विद्युत संकेतों को डेंड्राइट्स से कोशिका शरीर और फिर एक्जान के माध्यम से भेजता है। यानी कि न्यूरॉन जो होता है, जो विद्युत संकेत होते हैं, इसको डेंड्राइट्स, जिसको हम सखिका कहते हैं, इससे कोशिका शरीर और फिर एक्जान के माध्यम से भेजता है। यह संचार न्यूरॉन के अंदर विद्युत और न्यूरॉन के बाहर रासायनिक प्रक्रिया द्वारा होता है। न्यूरॉन के अंदर क्या है? विद्युत इलेक्ट्रिकल सिग्नल के द्वारा, और न्यूरॉन के बाहर क्या होता है? केमिकल रिएक्शन के द्वारा होता है। तो पहला कार्य आपने जान लिया। दूसरा कार्य क्या है? सूचना का प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। तो मतलब इसका क्या है? न्यूरॉन प्राप्त संकेतों का विश्लेषण और प्रसंस्करण भी करता है। यानी कि जो सूचनाएं हमें प्राप्त हो रही हैं उसका क्या है? विश्लेषण, और उसको संसाधित भी क्या करता है? न्यूरॉन्स करता है। जैसे मैंने आपसे पूछा कि आपको दिखाकर कि ये क्या है? पेन है। तो आपने कहा कि करे आप जो है सूचना जो प्राप्त हुई वो क्या है? न्यूरॉन्स के माध्यम से मस्तिष्क में जाती हैं, और फिर मस्तिष्क क्या है? बताता है कि पेन है। तो पेन आप कैसे बताएंगे? मुंह के माध्यम से। तो ये बात क्या है? न्यूरॉन्स खुद डिसाइड करता है कि कहाँ किस भाग में हमको जाना है। वह यह तय करता है कि संकेत को आगे भेजना है या नहीं। इस बात का भी डिसाइड कौन करता है? न्यूरॉन्स करता है। तीसरा कार्य क्या है? संचार का कार्य, कम्युनिकेशन। जिस तरह से मोबाइल से, टेलीफोन से हम अपने यहाँ पे बैठे बैठे क्या है एक जन से दूसरे जन तक आसानी से बात कर लेते हैं, व्हाट्सएप से चैटिंग कर लेते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर का मोबाइल और कम्युनिकेशन पावर क्या है? न्यूरॉन्स है। न्यूरॉन्स अन्य न्यूरॉन्स मांसपेशियों और ग्रंथियों से जुड़कर तंत्रिका तंत्र के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करता है। ठीक है, यह संचार सिनेप्स नामक स्थान के माध्यम से होता है। सिनेप्स, न्यूरॉन्स में सिनेप्स नामक स्थान होता है, उसके माध्यम से होता है, जहाँ क्या होते हैं? रासायनिक न्यूरोट्रांसमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक। चौथा कार्य क्या है? शरीर के भाग कार्यों को नियंत्रित करने का काम भी क्या कौन करता है? न्यूरॉन्स करता है। न्यूरॉन्स शरीर के सभी कार्यों जैसे चलने, सोचने, महसूस करने और प्रतिक्रिया देने को नियंत्रित करता है। ठीक है, न्यूरॉन्स ये आपको बात का कंट्रोल करता है, चलना है कि नहीं चलना है, सोचना है, महसूस करना है और प्रतिक्रिया देना है। इन सभी बातों को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? न्यूरॉन्स करता है। तो ये न्यूरॉन्स के कार्य हैं जो इसके बारे में हमने आपको बताया। अब न्यूरॉन्स का महत्व थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, न्यूरॉन्स तंत्रिका तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण घटक है, या जो यानी कि नर्वस सिस्टम उसका सबसे महत्वपूर्ण जो कंपोनेंट है, तत्व है, वो कौन सा है? न्यूरॉन है। ठीक है, यह क्या करता है? मस्तिष्क, ब्रेन, रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कार्ड और परिधि तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को आपस में जोड़ता है, जो शरीर के हर हिस्से को नियंत्रित करता है। यानी कहने के तात्पर्य है कि हमारे पूरे शरीर में जाल की तरह क्या है? तंत्रिका तंत्र फैले हुए हैं, और मस्तिष्क को, रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कार्ड को और परिधि तंत्रिका तंत्र, इन सभी के आपस में क्या है? जोड़ने का कार्य कौन करता है? अगर करता है तो न्यूरॉन करता है। अगर न्यूरॉन नहीं रहेगा तो इंसान कोई कार्य नहीं कर पाएगा। ये न्यूरॉन का महत्व हमारे ज़िंदगी में है। तो आज का क्लास जो है यही तक था। आपने वीडियो लास्ट तक देखा। आपको आशा करते हैं कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर करते रहिए वीडियो, और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब आप नहीं करते हैं, भूल जाते हैं।
सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। आप सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, आपको भी फ़ायदा होगा और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। और इसका जो नोट्स होगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूँगा, वहाँ पे जाके आप उसको देख सकते हैं। बाकी आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं नए क्लास में नए जोश के साथ। तब तक के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।